स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ए किश्तवाड़, बी अनंतनाग, सी पुलवामा, डी जम्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए किश्तवाड़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह रणनीतिक रूप से चेनाब नदी और उसकी सहायक नदियों सिंगत और बेला के संगम के निकट स्थित है। किश्तवाड़ अपने दुर्गम भूभाग और जल विद्युत क्षमता के लिए जाना जाता है, जो इसे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है। यह उत्तरी क्षेत्र में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। जैसलमेर किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? ए 2011, बी 2013, सी 2016, डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2013। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर किलों सहित राजस्थान के पहाड़ी किलों को वर्ष 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इन्हें प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 के तहत भारत के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कछुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? ए हरा समुद्री कछुआ, बी लॉगरहेड कछुआ, सी हॉक्सबिल कछुआ, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मीठे पानी के कछुओं की 30 प्रजातियों का घर है, जिनमें से 26 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। भारत में समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियां भी पाई जाती हैं: ऑलिव रिडले, ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैग। ये सभी WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 22 मई, सी 11 जुलाई, डी 16 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 22 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व भर में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 में इसी दिन जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। वर्ष 2025 का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल राजस्थान में स्थित है? ए सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी जयसमंद झील और आना सागर झील, सी राजसमंद झील और मानसागर झील, डी नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नल सरोवर झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर साइट है। वर्ष 1990 में नामित यह झील अपनी अनूठी जैव विविधता के कारण पारिस्थितिक महत्व रखती है तथा प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास के रूप में कार्य करती है, जिसमें फ्लेमिंगो, पेलिकन और कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अमृत 2.0 योजना शुरू की गई थी? ए 2015, बी 2018, सी 2021, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2021। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी, जिसमें 5 वर्ष की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए अमृत 1.0 को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 500 शहरों से लगभग 4900 वैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के प्रथम चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज या सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके द्वारा चलाया गया था? ए CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस, बी भारतीय सेना और CRPF, सी राज्य पुलिस और भारतीय सेना, डी BSF और CRPF। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था। इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से 21 दिनों तक चलाया था।
यह ऑपरेशन कर्रे गुट्टालू हिल के आसपास शुरू किया गया, जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित एक नक्सली गढ़ है, जो इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएम यशस्वी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, ओबीसी छात्रों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। बी, कक्षा 12 से आगे की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी, जनजाति युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। डी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम यशस्वी या वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना कक्षा 12 से आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ओबीसी, ईबीसी और विमुक्त खानाबदोश जनजातियों के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जीबीएफ को जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था? ए 2018, बी 2020, सी 2022, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जीबीएफ को दिसंबर 2022 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना तथा पूर्ववर्ती रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करना है। इस रूपरेखा में वर्ष 2050 के लिए 4 लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिए 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें नियोजन, निगरानी, रिपोर्टिंग, वित्त और क्षमता विकास शामिल है। अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शादी अनुदान योजना चलाता है जो विवाह अनुदान प्रदान करती है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।